हेलो बच्चों, बरवत सेना क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जानने के पहले रेसिप्रोकल जानना आवश्यक है। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आसान भी है। जैसे 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो इसके डी न्यूमरेटर को ऊपर कर दीजिए और न्यूमरेटर को नीचे कर दीजिए, यानी कि ये 3 नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ 3/2। दैट मीन्स 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हुआ। उसी तरह से यदि 5/6 है तो इसका रेसिप्रोकल 6/5 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सिंपल यहाँ पर 5 मैं लिखता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये 5 है और आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ इसके डी न्यूमरेटर में 1 छुपा हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो इस 1 को ऊपर कर देंगे, 1/5, यानी कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। इसी तरह से 10 का रेसिप्रोकल 1/10 और 1/5 का रेसिप्रोकल तो 5/1, दैट मीन्स 5/1 लिखिए या 5 लिखिए, यानी कि 1/5 का रेसिप्रोकल 5। इसी तरह से यदि आपसे कोई कहता है 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। अब हम लोग डिवीजन के कार्य को करना सीखेंगे। सपोज कीजिए 2/3 है और इसको डिवाइड करना है 1/4 से। ये काफ़ी इजी है। काफ़ी इजी इसलिए है कि डिवीजन का ठीक उलट काम मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का ठीक उल्टा काम डिवीजन होता है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 2/3 ये जो डिवीजन का कार्य है इसका उल्टा काम करिए, यानी कि मल्टीप्लाई करिए। यहाँ देखिए ये डिवीजन का सिंबल है, मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया हूँ। अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, यानी कि 4 होगा। अब यहाँ के बाद से तो आप जानते हैं ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कटने वाला है तो हटा देंगे, काट करके छोटा कर लेंगे, और कटने वाला नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई ये 3 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 3 1 जा 3, यानी कि 8/3। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सभी रफ वर्क करते हैं। 3 को देखिए, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, ये रिमाइंडर 2 हो गया। दैट मीन्स ये 2 होल, ये रिमाइंडर 2 है तो 2/3 यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि 2/3 को 1/4 से डिवाइड करने पर 2 होल 2/3 आएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम सभी लेते हैं। डिवाइड 5 होल 1/2 बाई 1 होल 2/9। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 जा 10, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 11/2, और इसको डिवाइड करना है। फिर इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 1 जा 9 और 2 11/9। अब इक्वल टू के सामने इक्वल टू दीजिए, 11/2। अब ये डिवीजन है तो
इस डिवीजन के जगह पर हम लोग इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे और 11/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि डी न्यूमरेटर को ऊपर करेंगे, न्यूमरेटर को नीचे करेंगे। 11/9 है तो 9/11 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर इसको कटा करके छोटा होने लायक है तो छोटा करेंगे। 11 1 जा 11, फिर यहाँ भी 11 1 जा 11। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए तो 9 1 जा 9 और नीचे में 2 1 जा 2। यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको ओरली कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे इस 9 को, 2 4 जा 8, ये रिमाइंडर 1 हुआ, यानी कि 4 होल 1/2। यही हम लोगों का आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम सभी देखते हैं, इसमें करा है सिंप्लीफाई। 2/7 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स कि 2/7 में 4 से डिवाइड करना है। यह सिंप्लीफाई कर रहा है, यानी कि आप स्वयं अपने विवेक से सोचिए आपको क्या करना है। तो यह डिवीजन का साइन है, यानी कि 2/7 को डिवाइड करना है 4 से। पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वल टू का साइन देंगे। ये 2/7 यहाँ डिवीजन का साइन है तो इसको हटा करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब 4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 मीन्स 4/1, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे 1/4। ये 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 4 मीन्स 4/1 है, ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 4/1 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो इस 1 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइड 2 होल 1/2 बाई 3/4। यहाँ भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 1 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब यहाँ जब डिवीजन का साइन है तो इसको हटा करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, यानी कि 5/2 इंटू, यहाँ डिवीजन का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और 3/4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। यह ध्यान रखिए कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/3। अब कुछ कटने वाला है तो काटिए, तो यहाँ 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो 5 2 जा 10 एंड 1 3 जा 3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ये रिमाइंडर आ गया 1, दैट मीन्स 3 होल 1/3। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। द प्राइस ऑफ 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ इज ₹60 होल 3/4। इसका मतलब हुआ कि 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 60 होल 3/4 रुपया है। ये 4 होल 1/2, इसको 4.5 मीटर भी पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी में 4.5 मीटर इसको कहते हैं। तो 4.5 मीटर क्लॉथ का प्राइस 60 होल 3/4 रुपया है। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो 1 मीटर कपड़े का प्राइस पता करना है, यानी कि ज्यादा कपड़े का वहां पर दिया हुआ है कॉस्ट
ज़्यादा कपड़े का, ज़्यादा लेंथ के कपड़े का प्राइस वहाँ दिया हुआ है। हम सभी को 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकालना है। तो जब ज़्यादा वस्तु का दाम दिया हुआ रहे, ज़्यादा वस्तु का कॉस्ट दिया हुआ रहे और एक वस्तु का कॉस्ट निकालना हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि 60 होल 3/4 को डिवाइड करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन या आंसर जो कुछ भी आपको लिखना हो, तो ये 60 होल 3/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे। किस चीज़ से डिवाइड करेंगे? तो यह 4 होल 1/2 मीटर यानी कि 4.5 मीटर कपड़े का कॉस्ट है, तो इसको 4.5 से डिवाइड करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसका मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 64 या 240 एंड 3 तो 243 डिवाइडेड बाई 4। फिर ये 2 4 या 8 एंड 1 9/2। अब इसको क्या करेंगे? तो यहाँ डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। 2 होल इक्वल टू का साइन यहाँ दे करके 243 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 3 है, ये इंटू कर दिए यानी डिवीजन था। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। दैट मीन्स 2/9। इसको कैंसिल करके देखते हैं तो यह 9 1 जा 9 और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सभी डिजिट को ऐड करिए 3 4 7 एंड 2 9। ये डिजिट सम इसका 9 है। दैट मीन्स ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग पढ़े हैं। तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 6 आ जाएगा नीचे रिमाइंडर में, और जब 3 को नीचे लाएंगे तो 63, तो 9 7 जा 63 यानी कि 27 बार में ये जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 27 है और यहाँ 1 है, तो ये 27 और ये 2 1 जा 2, 27/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 13 होल 1/2। अब ये 13 होल 1/2 क्या है? तो ये रुपया था, इस रुपया को डिवाइड कर रहे थे यानी कि यह रुपया होगा। यानी कि 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट 13 होल 1/2 रुपया है। दैट मीन्स 13.5 रुपया है। हिंदी में उसको कहेंगे तो 13.5 रुपया है। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ यानी कि आंसर हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि डिवीजन का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, वीडियो को समझिए और फिर यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।